देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर किए हैं। हम तो बहुत स्वागत करते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे जब लोकसभा के चुनाव हुए और हरियाणा की महान जनता ने बहुत अच्छे नतीजे देते हुए 47.6% वोट जो है कांग्रेस को हरियाणा में देने का काम किया। और वैसे भी लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हमारी तो तैयारी क्या लगातार हमेशा चली रही थी। हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से आज कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस। इस तरह से हमारे कार्यक्रम जो है वो लगातार पहले से ही चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी तैयारी है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स डिक्लेयर की हैं, हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जो है वो संपन्न हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगाने के बाद कांग्रेस जो है झूठे ढकोसलेबाजी कर रहे हैं और लोगों को बहला फुसला रहे हैं। कोई बात नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सारे के सारे अखबार पेड अखबार से नॉन स्टॉप हरियाणा और अब आज से हो गया फुल स्टॉप हरियाणा, क्योंकि जो घोषणाएं उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर करनी थी वो बहुत हो गई। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन उनका कोई हुआ नहीं। केवल और केवल चुनावी जुमले ये सब साबित होंगे। और मैं समझती हूँ आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव लड़े हैं इंडिया गठबंधन ने, इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस अकेले अभी तक तो यही है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ यहाँ पर सरकार बनाने का काम करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है मुद्दा। पढ़ा लिखा युवा जो है धक्के खा रहा है और वो प्रदेश से जो है पलायन करके जा रहा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बच्चों को अच्छे ढंग से पक्की नौकरी उनको देना, उनके हक देना, किसानों को MSP देना और साथ ही साथ में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, विकास हमारा एजेंडा रहेगा। डेवलपमेंट के नाम पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जिस प्रकार से बहन बेटियों की सुरक्षा, एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। हमारे खेल और खिलाड़ियों का भी मान सम्मान, युवाओं का मान सम्मान, किसानों का, गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का। जिस प्रकार से आज प्रदेश में माहौल है, केवल और केवल चुनावी जुमले और इस तरह से रैली, जलसे और प्रदर्शन, और जो भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बातचीत करने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज, तो हर व्यक्ति अब याद करने वाला है। चुनाव का समय है और हम उम्मीद करते हैं, लोगों ने 10 साल तक यही कहा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो कार्य हुए थे लोग उनको याद करते रहे। और मैं समझती हूँ बीजेपी ने इस बार JJP से गठबंधन किया, बीच मझधार में बीजेपी JJP का गठबंधन टूटा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, मंत्रिमंडल का चेहरा बदला, मानसून सत्र हमने प्रश्न दिए, इतने दिन हो गए, हम उम्मीद कर रहे थे कि ये सरकार जो है मानसून सत्र बुलाएगी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई विपक्ष का सामना करने की। तो ये चुनाव डिक्लेयर हुए, मुद्दों पर हम लोग राजनीति करेंगे। हमारा इलेक्शन का धर्म जाति बिरादरी की बजाय डेवलपमेंट हमारा एजेंडा रहेगा। विनेश फोगाट को लेकर क्या कहना चाहोगे? मेडल देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं मनु भाकर, जो हमारी प्रदेश की बेटी, हमारे झज्जर विधानसभा की बेटी, जिसने ओलंपिक में पहली महिला जिसने लगातार 2 मेडल जीते हैं, कांस्य पदक उसको मिले हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। और हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है। हमारे बेटे बिरोड से अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक जीता। हमारे लिए, झज्जर के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। गोरिया गांव की बेटी मनु भाकर और अमन सहरावत बिरोड के, जो कि पदक लेकर यहाँ पर आए हैं, हम उनका बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। हमारी बेटी विनेश फोगाट, जिसका लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, चाहे जंतर मंतर पर हो, सड़क पर हो, मेडल बहाने पर हो, और हमें बड़ा दुख रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार उन लोगों के पक्ष में खड़ी आई जो कि इनका यौन शोषण कर रहे थे, जिनके खिलाफ इन्होंने शिकायत कर रखी थी। तो विनेश फोगाट के साथ हमारी हमदर्दी भी है और हम चाहते हैं उसका पूरा मान सम्मान हो, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, सारे देश की नज़रें उनके गोल्ड मेडल पर लगी थी। वहाँ भी वो हमारी बेटी जो है कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हुई है और हमें इस बात का दुख है कि जहाँ उसको मेडल से दूर रखा गया, कहीं ना कहीं इसकी साजिश की बू आती है। इसको, बेटी को, हमारी विनेश फोगाट, एक ऐसी पहलवान जो इतिहास रचती, और इसने सरकार की गलतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार के आचरण की वजह से ये कह दिया कि मैं जो है रेसलिंग से संन्यास लेती हूँ। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि वो संन्यास ना लेकर, वो उभरता हुआ सितारा हैं, उनको पूरा मान सम्मान देने का हम लोग काम करेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।